हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम करेंगे क्लास 6 का मिड टर्म का पेपर जो है कुछ इसी तरह से आपका फाइनल पेपर आने वाला है बेटा। तो इसको सोल्व करेंगे हम। और जैसा सामने दिया हुआ है आपको निर्देश दिए हुए हैं बेटा, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप पेपर आपको 2.5 घंटे का होगा बेटा, पहली बात। और 60 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपके 2 खंड होंगे बेटा, ए और बी सेक्शन। ठीक है, ए में जो है आपके MCQ होंगे बेटा। MCQ मतलब सॉरी, ABC 3 सेक्शन है बेटा आपके, ए बी बा और सा। ए वाले में आपके MCQ है बेटा, 4 में से ऑप्शन ऑप्शन वाले आंसर क्वेश्चन है आपके ये। और या फिर 1 वर्ड वाले आपके आंसर होंगे। बी में बेटा थोड़े से शॉर्ट हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, थोड़े बड़े आंसर भी हो सकते हैं उनके। और सेक्शन सी में जो होगा बेटा कम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब योग्यता पर आधारित प्रश्न होंगे बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके सामने है। भोजन का कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? विच कंपोनेंट ऑफ अ फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी? तो बेटा इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बेटा कार्बोहाइड्रेट। क्या है इसका आंसर बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं एक बार हम। उस वस्तु को क्या कहते हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो उस वस्तु को क्या कहते हैं बेटा जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, ऑन लाइट करती है बेटा, उनको बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा दीप्त वस्तु। ठीक है। हाउ मेनी टर्मिनल्स, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैव? विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो बेटा आपने सेल ऐसे बना हुआ देखा होगा इस तरह से। तो इसमें टर्मिनल मतलब ये इन्हें टर्मिनल बोलते हैं बेटा। ये बड़ा सा छोटा सा दिख रहा है आपको, इन्हें हम टर्मिनल बोलते हैं। कितने टर्मिनल आपके यहाँ पे? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2। अगला, विटामिन सी की कमी से फिल इन द ब्लैंक्स नामक रोग होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज आर डिजीज नॉन एज? तो बेटा उसको क्या बोलते हैं हम? स्कर्वी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब विटामिन सी की कमी से हमारे दांतों में थोड़े खराब हो जाते हैं बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्कर्वी। कैसे लिखेंगे? स्कर्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल्स इन आ डैश लाइन? प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है। बेटा प्रकाश कैसे चलता है? आपने देखा होगा, प्रकाश जब सीधा जाता है तो हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर स्ट्रेट। क्या लिखेंगे? स्ट्रेट मतलब सीधा। अगला क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर? सुचालक और कुचालक का उदाहरण दीजिए बेटा। सुचालक मतलब और कुचालक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें से विद्युत धारा पास हो जाती है बेटा, विद्युत धारा या ऊष्मा पास हो सकती है, चली जाती है उसमें से, तो उसे बोलते हैं हम सुचालक। और जिसमें से पास नहीं हो पाती बेटा, उसे बोलते हैं कुचालक। तो कंडक्टर आपका हो गया वायर। आपने देखा होगा तारों में, जो हमारे घर में वायर होती है बेटा, उसमें क्या होता है आपका? आराम से करंट, विद्युत धारा आपने देखा है उसमें दौड़ती है, चलती है। और इंसुलेटर आपका हो गया जैसे वुड। वुड मतलब लकड़ी। लकड़ी में से कभी आपका वो पास नहीं है विद्युत धारा। हम जो हमारी तारें होती हैं हम लकड़ी की नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि लकड़ी में से विद्युत धारा प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट नहीं चल सकता बेटा। ठीक है। शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट? सर्किट आपको दिया हुआ बेटा। ठीक है, आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में एक बार। ये आपको दिया हुआ बेटा, ये प्लस है, ये माइनस मान लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जहाँ से निकलता है बेटा, प्लस वाले से निकलेगा। ठीक है, इस तरह से वो आपको जो अगर बल्ब है तो बल्ब चल जाएगा बेटा। ठीक है, इधर से आता है ये। तो आपको सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, तीर बनाना है कि कहाँ से आपका विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। प्लस से निकलता है हमेशा। अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट? तो बेटा ये होता है विटामिन ए। विटामिन ए चाहिए होता है बेटा। ठीक है। कभी भी सूर्य को सीधी नंगी आंखों से देखना नहीं चाहिए। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन? सही है गलत है बेटा? ये सही है बेटा, कभी भी हमें सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए, वरना आंखें खराब हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। छाया केवल डैश पर प्राप्त होती है। आज शेडो इज ऑब्टेन ओनली होना? बेटा इसे बोलते हैं हम पर्दे पे। ठीक है, कभी भी शेडो जो बनती है पर्दे पे बनती है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बोलेंगे इसे स्क्रीन। स्क्रीन पे बनती है बेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? फ्रॉम वेयर डज एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? एक विद्युत सेल विद्युत कहाँ से उत्पन्न करता है? तो बेटा उसके अंदर क्या होता है?
उसमें हिंदी में लिख रहा हूँ मैं संचित रासायनिक पदार्थ, मतलब उसके अंदर रासायनिक क्या होता है बेटा, पदार्थ होता है। इसे बोलेंगे स्टोर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। जो केमिकल सब्सटेंस होता है बेटा, उससे जो बैटरी के अंदर, उसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेटा, ठीक है। शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, सही है गलत। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, सही है गलत है बेटा, ये है ट्रू। हमें तरह तरह के विभिन्न प्रकार के फल खाने चाहिए बेटा, चीज़ें खानी चाहिए, ताकि हमारा जो बॉडी है, वो शरीर है, वो ठीक रहे बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेम टू फूड रिच इन डाइटरी फाइबर, यानी आहार रेशे में भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बेटा इसमें क्या है, जो आपने सुना हुआ होल ग्रेन, ठीक है, पूर्ण जो आपके जो क्या बोलते हैं उनको हम, अनाज, जो पूरे पूरे अनाज होते हैं वो खाने चाहिए बेटा, ठीक है। दूसरा आपके फल, ठीक है, और आपको सलाद, जब ये आप खाएंगे, सलाद को इंग्लिश में सलाद ही बोलेंगे बेटा, फल को बेटा बोलेंगे फ्रूट्स, ये खाएंगे, इनका नाम लिख दीजिए, ये आपके आंसर है। ये क्या करते हैं बेटा, हमारे हमारे जो डाइजेशन को, हमारे पेट को सही रखते हैं बेटा, ठीक है। किस प्रकार के भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है, विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड द बिल्डिंग फूड। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा, प्रोटीन, आपको बॉडी बिल्डिंग से समझ में आ गया होगा। बॉडी बिल्डिंग कौन करता है बेटा, अगर आप ढंग से पढ़े तो ये आपको पता है, जिम, जो जिम करते हैं बेटा वो खाते हैं प्रोटीन। मतलब आपने देखा हुआ, वो देखा होगा आपने, दूध, अंडे, प्रोटीन शेक, वो काफ़ी मूंगफली, ये काफ़ी पीनट बटर वो खाते हैं बेटा। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है इनको, प्रोटीन को। और जिसमें आप ले सकते हो दूध, दही, मतलब कर्ड, और मिल्क, और आपका पीनट हो सकता है, पीनट, ठीक है, ये आप खा सकते हैं अपने शरीर को बढ़ाने के लिए। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें दिया एक अपारदर्शी जिसके आसपास आर पार नहीं देखा जा सकता, तो बेटा ये आप लिखने दिया सीधा कि वुड दिया, वुड, लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते आप, लकड़ी। और पारदर्शी में जिसके आर पार देख सकते हो, तो ये हो गया आपका कांच, कांच मतलब गिलास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो भाई बैलेंस डाइट तो आपको पता है क्या होती है। बैलेंस डाइट मतलब हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार, लिखा भी हुआ है, संतुलित किसे कहते हैं। तो भाई जब आप जब हमारे शरीर में बोल रहा हूँ मैं, हमारे भोजन में जो हमारा आहार होता है, हमारा आहार मतलब भोजन जो हम खाते हैं, ठीक है, उसमें पर्याप्त मात्रा में रफेज हो, रफेज मतलब रेशे हो, ठीक है, और जल हो, क्या हो, जल मतलब वाटर भी हो, ठीक है। मतलब हमारे भोजन में, मतलब आप बोल सकते हो वैन देर इज, आप लिख सकते हो इसमें, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, फूड कंटेन रफेज, ROUGHAJE, रफेज एंड वाटर, ठीक है, एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व भी हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, जब आयोडीन विलयन की 2 बूंदें स्टार्च युक्त पदार्थ पर डाली जाती हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन 2 और मोर ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन फॉल ऑन द स्टार्च सब्सटेंस। तो भाई स्टार्च क्या होगा उस पर, वो नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा, ठीक है, ब्लू या फिर ब्लैक। ये क्या बताता है कि स्टार्च में क्या है आपका, स्टार्च में क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। क्या है इसके अंदर आपका, कार्बोहाइड्रेट। मैंने ऊपर स्पेलिंग लिखी दी बेटा इसकी, इंग्लिश में हाइड्रेट, इंग्लिश में लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसी से जो आयोडीन विलयन है वो नीला है, काला हो जाता है, इससे पता चल जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट है। पिनहोल कैमरे से किस प्रकार चित्र बनते हैं, व्हाट टाइप से इमेजेस आर फाउंड विद द पिनहोल कैमरा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, फटाफट आप, इसका आंसर ये होगा बेटा कि हम इससे अगर हमें सूरज का, अगर सूर्य को देखना है, तो हम इससे देख सकते हैं, पिनहोल कैमरे से। दूसरा, ठीक है, और दूसरा जो है आपका, इससे हम बहुत ज़्यादा दीप्त मतलब होता है ल्यूमिनस, जो बहुत ज़्यादा रोशनी फेंकते हैं बेटा, उनको चीज़ों को लुमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब दीप्त वस्तु, इनको हम देख सकते हैं किसके द्वारा से, पिनहोल कैमरे के द्वारा से बेटा, ठीक है। और आपका
और आपका जो पिनहोल कैमरा जो इमेज बनाता है बेटा वो किसी बनाएगा, वो बनाएगा रियल, ठीक है, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। ये आपकी इमेज बनाएगा कौन? आपका पिनहोल कैमरा। हिंदी में बोलूँ तो ये होता है वास्तविक, वास्तविक बनाता है बेटा। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनाएगा। और तीसरा धुंधला। ठीक है, आपसे 2-3 चीज़ें बता दी मैंने इसके अंदर आपको। ये तो सूर्य, ये किसकी इमेज बनाता है, प्रतिबिंब किसका बनाता है बेटा, इमेज किसकी बनाता है, सूर्य का। और दीप्त जो वस्तुएं होती हैं उनको देखने का हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या सूरज, सन हो गया बेटा। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा बना, इमेज कैसा बनाएगा, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, या फिर हिंदी में बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और धुंधला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आहारी रेशा हमारे शरीर को किस पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन यह हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है, क्यों? अगर इंग्लिश में पढ़ो बेटा क्वेश्चन, एक बार बताता हूँ मैं आपको, दिखा देता हूँ। हाँ, कि भाई रफेज डज नॉट प्रोवाइड, देखो रफेज स्पेलिंग दी आपको रेशे की, नो प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। वाई? भाई रफेज जो मैंने बताया आपको, सलाद हम खाते हैं, आपको पता होगा जो डॉक्टर है बोलता है कि बस फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं। ठीक है, फ्रूट्स, सलाद, ठीक है, मतलब फल और सलाद ज़्यादा खाएं। तो इसमें रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा, रफेज ज़्यादा होते हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व नहीं होते हैं, लेकिन ये हमें पाचन में मदद करता है, हमारे भोजन के डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, बहुत इजीली हमारी चीज़ें पचा देता है बेटा। ठीक है, अगला शैडो कैसे बनती है भाई? शैडो बनने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, क्या? ओ सॉरी 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 जो शैडो बनती है आपकी, तो भाई जैसे आपने देखा है, कोई इंसान अगर खड़ा हुआ है, एक तो होना चाहिए, एक वस्तु, एक रोशनी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है, और पीछे जो जो ज़मीन है वो पूरा का पूरा इसका, जहाँ पर ये इंसान होगा बेटा, जहाँ पे इंसान होता है वो सारे के सारे को कवर कर लेगी, लाइट वहाँ पे नहीं जा पाएगी, और वही जहाँ पे लाइट नहीं पहुँची बेटा वो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, वही इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, वरना लाइट फॉल्स होना, लाइट फॉल, जो लाइट होती है बेटा, जब लाइट फॉल करेगी, गिरेगी किस पे, ह्यूमन पे गिरेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, तो द पार्ट ऑफ अ फॉल, द पार्ट ऑफ लाइट फॉल ऑन अ ह्यूमन और एनी सब्सटेंस, ठीक है ना, स्टॉप बाय इटसेल्फ, वो वहीं पे रुक जाएगा बेटा, और पीछे जा जाएगा बेटा, उसी का इमेज बन जाता है। ठीक है, चांद को दीप्त पिंड क्यों नहीं माना जाता, वाई इज मून नॉट कंसिडर्ड एज अ ल्यूमिनस बॉडी? बेटा उसका कोई अपना लाइट नहीं होती है। ठीक है, जैसे स्टार के पास अपनी रोशनी है, चांद के पास कोई रोशनी नहीं है, इसलिए हम उसे दीप्त पिंड नहीं माने जाते, क्योंकि वो कोई भी जो लाइट होती है उसे एमिट नहीं करता है, लाइट को एमिट नहीं करता, एमिट मतलब निकालता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपसे कि ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सेल शो इट्स टर्मिनल। तो भाई सेल बना देना है आपने, एक तरफ थोड़ा सा बड़ा दिखा देंगे, तो ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला, इस तरह आपको बना देना है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा कलरफुल बना देना है इसको, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नेम 3 मेटल विच आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 धातु के नाम लिखिए जो विद्युत के सुचालक हैं। तो भाई पहला कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, और एक आपका होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, आप एक सिल्वर यूज कर सकते हैं, सिल्वर और एल्यूमिनियम हो गया, 3 हो गए बेटा, बहुत है। तो इसे हिंदी में क्या लिखोगे, कॉपर, एल्यूमिनियम और आपका सिल्वर, ये चांदी। व्हाट आर 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ शैडो? छाया के निर्माण के लिए 3 आवश्यक चीज़ें कौन सी हैं? तो भाई 3 चीज़ें, पहली चीज़, एक तो रोशनी चाहिए आपको, ठीक है, लाइट चाहिए। दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब अपारदर्शी वस्तु चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका स्क्रीन चाहिए, पर्दा चाहिए जिस पे आपका इमेज बनेगी, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है आपका, इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो विद्युत उपकरणों के नाम लीजिए जिनमें स्विच लगे होते हैं बेटा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच? नेम द इलेक्ट्रिक गैजेट दैट हैव स्विच बिल्ट इनटू देम। बेटा पहला तो देखो उसका आंसर ये होगा कि स्विच का मतलब होता है जो स्विच हम लगाते हैं उससे क्या होता है, वो विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है बेटा। कंप्लीट मतलब पूरा करता है। अगर आपसे पूछे स्विच क्यों होता है तो विद्युत परिपथ को कंप्लीट करता है, मतलब पूरा करेगा, ठीक है।
अगर ये आपने स्विच, जैसे आपने स्विच, आपके घर में स्विच लगे हुए बेटा, आपने स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो जाता है, स्विच ऑन किया आपने तो लाइट जल जाती है बेटा। तो वही है, जैसे ही आपने स्विच लगाया तो वो परिपथ को कंप्लीट कर देगा, पूरा कर देगा और लाइट जल जाएगी, पंखा चल जाएगा बेटा। इलेक्ट्रिक गैजेट हैव स्विचेस इनटू बिल्ट इन देम, जिसमें स्विच होता है बेटा, कौन सा है, फटाफट से बताइए मेरे को। ओ सॉरी, मैं बताता हूँ इसको आपको। तो बेटा इसके अंदर क्या होगा, आपने देखा है आपका वॉशिंग मशीन जो होती है, वॉशिंग मशीन, ठीक है, और आपका कूलर, कूलर जो होते हैं आपके, इन दोनों, ये दोनों में अपने आप बटन होता है तभी ऑन होता है, नहीं तो वरना ऑन ये नहीं होते बेटा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए फटाफट से। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई तीन चित्र दिए हुए आपको, उपरोक्त 3 चित्र ABC अवलोकन करें, देखें इनको अच्छे से, फिर उचित कारण बताया कि मोमबत्ती किस स्थिति में दिखाई देगी। ठीक है, एक्सप्लेन विद द अप्रोप्रिएट रीजन इन द विच सिचुएशन द कैंडल विल बी विजिबल। देखो एक में सीधा है, एक में बेटा थोड़ा सा, एक में पूरा सीधा दिया हुआ है, एक में थोड़ा टेढ़ा दिया हुआ है, एक में सीधा दिया हुआ है, लेकिन मोमबत्ती यहाँ जल रही है बेटा, देख लीजिए ऐसा दिया होगा। जहाँ पे सीधी है और मोमबत्ती सामने जल रही है बेटा, तो आपको पता चल जाएगा, इस वाले में आपको दिखाई देगा, इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ठीक क्या होता है, प्रकाश जो होता है बेटा, रीज़न क्या होता था मैं आपको, जो लाइट है, लाइट ट्रेवल करती है इन आ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो प्रकाश होता है बेटा वो सीधी रेखा में गमन करता चलता है बेटा, इसलिए जहाँ पे सीधा होगा और सामने मोमबत्ती होगी वही आपको दिखेगा, दूसरी में नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो प्रकाश के मार्ग में क्या परिवर्तन आता है या क्या कहलाता है। व्हाट चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट टेक प्लेस व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो बेटा जब ऐसा होगा, देखो मान लीजिए शीशा है, शीशे पे आपने लाइट मारी तो क्या होगा, परावर्तन। बेटा इसमें क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमने बता दिया आपको, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, टकरा के वापस चला जाएगा बेटा, दूसरी जगह चला जाएगा टकरा के, इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं फटाफट से क्या बोल रहा है वो। वसा वसा के किन्हीं 3 स्रोतों के नाम लिखिए, उनके चित्र बनाएं, नेम एंड ड्रॉ द 3 सोर्सेज ऑफ फैट। फैट किससे मिलता है आपको, ठीक है, फैट तली हुई चीज़ों से, पहली बात तो ये पता ही होना चाहिए आपको, तली हुई चीज़ों से मिलता है, तली हुई मतलब फ्राइड चीज़ों से। ठीक है, तो आपका तेल हो गया जो हम खाते हैं बेटा, ऑयल हो गया पहली चीज़। दूसरा आपका हो गया, आप बोल सकते हैं कि भाई सीड्स, जो बीज हम खाते हैं उनसे मिलता है बेटा। ठीक है, और फिश से भी हमें फैट मिलता है। ठीक है, सीड मतलब आपका बादाम जो खाते हैं बेटा, उससे भी मिलता है हमें फैट। अगला क्वेश्चन, कॉलम का मिलान कीजिए, मिलाना है बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है सामने बता देता हूँ। विटामिन डी जो होता है बेटा, जो विटामिन डी है, तीनों इंग्लिश हिंदी में बेटा, इंग्लिश में मिलाना है इसको। जो विटामिन डी की वजह से क्या होता है बेटा, रिकेट्स, हड्डियाँ, ये हड्डी मजबूत करता है बेटा, रिकेट्स मतलब होता है आपका पैरों में दिक्कत हो जाती है। आयोडीन अगर कमी होगी तो बेटा घेंगा, कोइटर हो जाता है, और आयरन की कमी से बेटा एनीमिया हो जाता है। ठीक है, बीमारी बेटा, और ये किससे होता है, स्कर्वी, विटामिन सी से। इसे मिलाऊँ मैं एक बार दोबारा से, तो ये होता है आपका रिकेट्स, आयोडीन से गोइटर, आयोडीन से एनीमिया, उसका विटामिन सी से लिखा हुआ नहीं है बेटा। ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं आपसे पूछा जा रहा है, और मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे। और दूसरा क्या पूछा है आपसे कि भाई नेम द मेजर पोषक, तब नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स, ये आपको बताना कि भाई न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, पहली बात। ठीक है ना, तो बेटा न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व क्या होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ठीक है, और आपका इसमें साथ में आता है आपका रफेज और वाटर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही लिखेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और फैट बोलते हैं हम वसा। ठीक है, उसके बाद रफेज मतलब हो गया रेशा, और वाटर मतलब जल। ठीक है, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं बेटा, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और फैट होते हैं, ये तीन ही आपके मेजर होते हैं।
और न्यूट्रन से मिलता क्या है बेटा आपको? एनर्जी। क्या मिलता है आपको? एनर्जी मिलती है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। अरुण देर शाम तक पढ़ रहा था, रोशनी के लिए उसे बिजली का बल्ब ऑन किया, बल्ब नहीं चमका, संभावित कि बल्ब फ्यूज हो गया होगा या कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। अरुण was studying till late evening. He switched on an electric bulb to get some light. The bulb did not glow. It might be possible that bulb had been fused. It might be fused due to many reasons. भाई बल्ब जलाया अरुण ने पढ़ने के लिए रात को, लेकिन बल्ब ऑन किया उसने तो बल्ब ऑन नहीं हुआ। अब क्या हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो गया होगा, हो सकता है, और इसके कारण भी और कई कारण भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है बल्ब के ना चमकने के कारण उसके डैश का टूटना है। सर्किट टूटा होगा, फिलामेंट टूटा होगा, टर्मिनल टूटा होगा या फिर उपरोक्त सभी। रीजन फॉर द बल्ब नॉट टू ग्लो इट इज अ ब्रेक इन इट्स। तो बेटा सर्किट भी टूट सकता है, तार खराब हो सकता है, फिलामेंट भी हो सकता है, टर्मिनल भी खराब हो सकते हैं बेटा। ये इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है ना। समझ में आ रही है बेटा मेरे आंसर? ठीक है बेटा, ये तीन सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। सर्किट में दिक्कत आ रही हो, मतलब सही से उन्हें ना लगाया हो, या फिर बल्ब ना ढंग से लगाया हो बेटा, फिलामेंट भी खराब हो सकता है। वैसे मेन रीज़न अगर पूछा जाए तो अगले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ मैं क्या होगा मेन रीज़न। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो है आपका मेन इसी में दिया हुआ है, बल्ब, इसमें आंसर आपका ऊपर सभी आ जाएगा। लेकिन बल्ब डिफ्यूज होने का एक कारण, जिसके कारण टूटना है, मेन फिलामेंट टूटा हो, बॉट्स धारा स्विच। वन ऑफ द रीजन ऑफ अ बल्ब इज नॉट फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स। बल्ब फ्यूज कैसे हो सकता है बेटा? जब उसका फिलामेंट खराब हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिलामेंट खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगला, असाधारण उपकरण जो या तो सर्किट तोड़ता है या से पूरा करता है। अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इस सर्किट। मैंने बताया आपको स्विच, ये स्विच होता है जो बेटा सर्किट को पूरा करता है। मैंने बताया था सर्किट स्विच के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से हम। 14 नंबर क्वेश्चन। बीज एक छोटा गोलाकार अंडाकार वस्तु है। जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। कुछ सब्जियों व फलों के बीजों का उपयोग हमारे भोजन में किया जाता है। अ सीड इज स्मॉल स्फेरिकल ओवल ऑब्जेक्ट। व्हेन अ सीड इज sown new plant is takes birth sorry the seed of some vegetable and fruits are used in our food। ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ, आंसर पूछ रहा है बेटा आपसे। अब क्या क्वेश्चन है कि भाई आपके घर में मसाले के रूप में उपयोग होने वाला बीज कौन सा है जी, ठीक है ना। ध्यान रखना क्या बोला उसने, मसाले। सीड दैट आर यूज टू स्पाइसेस इन योर होम। स्पाइसेस बोला मसाला, तो मसाला आप देखते हैं वो क्या आता है भाई? चना मटर खरबूजे के बीज, ये कोई मसाले नहीं। मसाला क्या है? जीरा। जीरा मम्मी डालती है ना, दाल छोड़ती है बेटा, तो जीरा इसका आंसर है। उसके बाद अगला ऑप्शन बोला निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है? बीज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड। सीड कौन सा नहीं? चना बीज है बेटा, बीज है। तिल भी बीज है, मूंगफली भी बीज होता है। गाजर बीज नहीं है, तो ये आपका आंसर गाजर होगा, कैरेट। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? बीज जो खाने योग्य नहीं है, किसके बीज नहीं खाते हो आप? बादाम खाते हो आप, मसूर खाते हो, मटर खाते हो, पपीता, पपीता के बीज नहीं खाते हो आप, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? पपाया। उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया हुआ है अगला। गोपाल अपनी मौसी के परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। वे अगले दिन अपनी छुट्टियों के लिए आएंगे। वह बहुत उत्साहित था, उसके घर आने वाले थे। उसकी माँ ने पुकारा, गोपाल सोने से पहले अंकुरित होने के लिए चना के 2 छोटे छोटे कटोरे भिगोना याद रखना। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसी फैमिली टू विजिट दैम। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। ही वॉज वेरी एक्साइटेड जस्ट देन इट्स हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ चना फॉर स्प्राउटिंग। भाई आपने देखा है चने भिगो के खाए जाते हैं, बहुतों लोगों को देखा होगा आपने, आपके बड़े भाई ने वो भी खाते होंगे, देखा होगा आपने। तो अब बात करते हैं इसमें निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का अंकुरित किया जा सकता है? किस चीज़ को अंकुरित कर सकते हैं बेटा? चना, चना तो खाते ही हैं। साबुत मसूर, ठीक है, राजमा भी, ये सभी। तो भाई ये व्हाट आर द फॉलोइंग आइटम विच कैन बी स्प्राउटेड? स्प्राउटेड मतलब किसको अंकुरित कर सकते हो आप? सभी को कर सकते हो बेटा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, चना एक पौधे का खाने योग्य भाग है, यह है, मतलब चना क्या होता है? चना वाज एडिबल पार्ट। चना हम खाते हैं बेटा, वो क्या है? फल है, बीज है, जड़ है, पत्ता है। फ्रूट है, सीड है, फ्रूट है, लीफ है, तो बेटा वो क्या होता है? सीड, बीज होता है चना बेटा, ठीक है। अंकुरित भोजन में किसकी अधिकता होती है? स्प्राउट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन। मतलब इन चारों में से सबसे ज़्यादा अंकुरित भोजन, अंकुरित जो चीज़ें होती है उसमें क्या होता है? तो बेटा वो होता है प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और जो हमारी बॉडी का बॉडी बिल्डिंग पार्ट जो फूड होता है, जो हमने अभी बात किया था क्वेश्चन में, तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। पेपर ख़त्म हो गया है, और ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है बेटा, लिख भी लेना है, और जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना बेटा दोबारा से। और बेटा पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। ओके बेटा, बाय।